नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की आप सभी साधकों को और सभी परिवारों को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी और मेरे असली तंत्र मंत्र चैनल की तरफ से। इसके अलावा जो मैं आज साधना देने वाला हूँ वो एक अप्सरा की साधना है, रागिनी अप्सरा की साधना है, जो कि एक दिन में सिद्ध होती है। और इसलिए एक दिन में सिद्ध होती है क्योंकि इस साधना को मैं होलिका दहन के दिन में करने को कह रहा हूँ, इसलिए ये साधना एक दिन में सिद्ध होगी। क्योंकि अन्य दिनों में करोगे तो वो साधना में समय लग सकता है, परंतु होलिका दहन के दिन में अगर आप इस साधना को करते हैं तो ये साधना एक रात में आपकी सिद्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इस साधना के फायदे की बात करें। फायदे की बात इस प्रकार से, ये शक्ति आपसे जुड़कर धन धान्य वैभव हर चीज़ प्रदान करती है संपूर्ण परिवार को या साधक को। रुका हुआ काम, बिगड़ा हुआ काम वो बना देती है पल भर में। इसके अलावा सांसारिक कार्य वो आपके पल भर में कर देती है। लौकिक तथा अलौकिक कार्य आपके बना देती है। रक्षा सुरक्षा हर प्रकार से आपको सुरक्षा प्रदान करती है, साधक को सुरक्षा प्रदान करती है। चाहे शत्रु हो या कोई विपरीत शक्ति हो या तंत्र मंत्र हो, ये सब चीज़ों से ये सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा भविष्य की जानकारी देती है। इसके अलावा काम काज व्यवसाय या नौकरी में ये बरकत हमें प्रदान करती है, हमको आगे बढ़ाती है। शत्रु उच्चाटन का कार्य भी करती है, शत्रुओं को हमसे दूर करती है। इसके अलावा रोग का नाश करती है, हमारे दोषों का नाश करती है, साधक के दोषों का नाश करती है। चाहे वो मंगल दोष हो, काल सर्प दोष हो इत्यादि जिस प्रकार के भी दोष हो उसका नाश करती है। हमारे ग्रह दशा को वो बहुत ही उच्च कोटि का बना देती है, जिससे हम बहुत उच्च कोटि तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ये अपने लोक की दिव्य वस्तुएं, चाहे वो औषधि हो, स्वर्ण हो इत्यादि हो, जो भी वस्तुएं हो वो प्रदान करती है अपनी इच्छा अनुसार। तो इस प्रकार से बहुत से फायदे हैं, मैंने कुछ मुख्य फायदे बता दिए हैं। तो इन कारणों से ये रागिनी अप्सरा साधना की जाती है। अब इस साधना का विधान इस प्रकार से है। इस साधना को आपको वैसे तो कभी भी किया जा सकता है, शुक्ल पक्ष में कभी भी किया जा सकता है, परंतु इस साधना को आपको जो है होलिका दहन की रात में करना है। होलिका दहन में रात्रि 10 बजे के बाद से सुबह 4 के बीच इस साधना को करना है। आपको इसमें करना ये है, पश्चिम की दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा लें, उसमें एक सुंदर हरे रंग का वस्त्र बिछा लें, उसके ऊपर में जो है चावल की 3 ढेरी लगा लें, उसके ऊपर घी का 3 दीपक लगा लें और उसके सामने जो है सिद्ध रागिनी अप्सरा यंत्र स्थापित करें। कुमकुम इत्यादि से उसका अभिषेक कर ले उस यंत्र का।
और सिद्ध रागनी अप्सरा माला से इस उक्त मंत्र का 9 माला पाठ करें। इसमें सुरक्षा घेरा अनिवार्य आप बना लें और भोग में इसमें सफ़ेद मिष्ठान या खीर बना के उसे अर्पित कर दें। तो इस प्रकार से पूर्ण साधना होगी। सबसे पहले तो आपको गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का 108 बार पाठ करना है। उसके बाद शिव मंत्र का 108 बार पाठ करना है। उसके बाद ये अप्सरा मंत्र का आपको 9 माला पाठ करनी है, या तब तक पाठ करनी है जब तक ये शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हो जाती। किसी भी कारणवश अगर होलिका दहन के दिन ये शक्ति प्रत्यक्ष आपके सामने नहीं होती है तो अगले रात में उसी समय में अगले रात में आम की लकड़ियों को घी से जला करके आपको इसका हवन कर देना है, हवन सामग्री से। वैसे भी मंत्र में सोहा जुड़ा हुआ है। सोहा के पश्चात आपको आहुति चढ़ाना है। 11 माला का आप हवन कर दें। अवश्य ये साधना आपकी सिद्ध होगी ही होगी। तो इस प्रकार से संपूर्ण विधान है। साधना सिद्ध हो जाने के पश्चात आप उससे वचन ले लें। वचन लेने के पश्चात वो शक्ति आपसे जुड़ जाएगी हमेशा के लिए। तो इस प्रकार से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और इस साधना का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। और जो भी वस्तुएं आपने प्रयोग की है, आसन में पुष्प इत्यादि आपको चढ़ाना है, भोग लगाना है मिष्ठान का या खीर का, और वो भोग को साधना के पश्चात खुद ही ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से संपूर्ण साधना होगी। बची हुई जो भी सामग्री साधना हो जाने के पश्चात उसे विसर्जित कर देना है। तो इस प्रकार से संपूर्ण साधना करनी है। और जो आपका यंत्र है उसे किसी भी कपड़े में बांधकर अच्छे स्थान पर रख देना है। तो इतना संपूर्ण विधान है। अब वो विशेष मंत्र बता देता हूँ जिस मंत्र से आपको इस साधना को करना है, जिसका 9 माला आपको पाठ करना है। दिशा इसमें आपकी पश्चिम रहेगी। तो मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रीं क्लीं भावो रागिनी अप्सरा आगच्छ आगच्छ प्रत्यक्ष सिद्धिम देहि देहि फट स्वाहा। मंत्र फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम ह्रीं क्लीं भावो रागिनी अप्सरा आगच्छ आगच्छ प्रत्यक्ष सिद्धिम देहि देहि फट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है इस साधना का। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार। जय महाकाल।